हेलो एवरीवन, आज हम लोग एस्टिमेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टिमेट। सबसे पहले हम एस्टिमेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट क्या होता है? एस्टिमेट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एस्टिमेट इज द कैलकुलेशन ऑफ probable cost of the project। किसी भी प्रोजेक्ट का जो प्रोबेबल कॉस्ट होता है वो क्या कहलाता है? एस्टिमेट कहलाता है। प्रोबेबल कॉस्ट होता है क्या है? जो हमारा रफ कॉस्ट होता है। प्रोबेबल कॉस्ट क्या होगा? जो हमारा रफ कॉस्ट होता है वही हमारा क्या होता है? प्रोबेबल कॉस्ट होता है। तो इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम उस प्रोजेक्ट का प्रोबेबल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एस्टिमेशन बोलते हैं या एस्टिमेट बोलते हैं। एस्टिमेट कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? क्वांटिटी। जो भी मटेरियल्स हम यूज़ करेंगे, चाहे वो सीमेंट हो, ब्रिक हो, एग्रीगेट हो, तो उसकी क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में हमें मटेरियल्स यूज़ करने हैं। सेकंड क्या होता है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हमारी कॉस्ट होगी वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेंडिचर होता है। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं एस्टिमेशन। एस्टिमेशन प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा जो प्रोबेबल कॉस्ट होगा वो कितना होगा। तो प्रोबेबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए या एस्टिमेशन प्रिपेयर करने के लिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो प्लान चाहिए। प्लान के अलावा जो हमारा ड्राइंग होगा उसके बेसिस पे हम एस्टिमेशन प्रिपेयर करते हैं। और जो हमारा करंट रेट में जो भी आइटम्स हम यूज़ करेंगे, मीन्स कि जो भी हम एग्रीगेट, ब्रिक या सीमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसकी करंट टाइम में हमारा कॉस्ट क्या है, उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट को प्रिपेयर करते हैं। तो एस्टिमेशन करने के लिए या एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। किस बेसिस पे? एक तो हमारा जो प्लान होगा उस बेसिस पे, सेकेंड वन जो हमारा ड्राइंग होगा उस बेसिस पे, और थर्ड वन जो हमारा रेट ऑफ आइटम। इन तीन चीज़ों के बेसिस पे हम जो हमारा एस्टिमेट होता है उसको हम प्रिपेयर करते हैं। अब हम बात करते हैं पर्पज ऑफ एस्टिमेशन की, कि एस्टिमेशन करने का पर्पज क्या होता है। तो मेन पर्पज एस्टिमेशन करने का ये होता है कि कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट का जो प्रोबेबल कॉस्ट होता है वो हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ही पता चल जाता है। पर्पज ऑफ एस्टिमेशन। पहला पर्पज क्या होता है कि जो भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे उसका प्रोबेबल कॉस्ट कितना होगा या रफ कॉस्ट कितना होगा, ये हमें आइडिया पर मिल जाता है। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि जो भी हम मटेरियल्स यूज करेंगे उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, इसका आइडिया हमें पता चलता है। थर्ड वन क्या होता है कि जो लेबर्स यूज किए जाते हैं उनके बारे में हमें आइडिया लगता है। थर्ड वन क्या हो सकता है कि कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे, कौन से टूल्स यूज करते हैं, या कितने मैन पावर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो
एस्टिमेशन से इस चीज़ का हमें आइडिया लग जाता है। थर्ड वन क्या होता है कि जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो एस्टिमेशन से हमें टेंडर्स या जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में हमें एक आइडिया मिलता है कि टेंडर्स हम किस बेसिस पे हम रिलीज करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट हम किस बेसिस पे देंगे। क्योंकि अगर हम कोई टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन को देते हैं तो उसका एक प्रोबेबल कॉस्ट होता है कि इस वर्क को करने के लिए इतने कॉस्ट की ज़रूरत होती है। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाता है कि ये वर्क या ये प्रोजेक्ट जो होगा इसके लिए कितने प्राइस तक का टेंडर्स हम रिलीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई तरीके का आइडियाज़ हमें लगते हैं एस्टिमेशन करने से। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो एस्टिमेशन करते हैं वो किस किस बेसिस पे हम प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले आता है एक प्रोबेबल एस्टिमेट। प्रोबेबल एस्टिमेट, प्रोबेबल एस्टिमेट क्या होता है, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रोबेबल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। प्रोबेबल एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट भी इसको हम बोल सकते हैं। तो प्रोबेबल एस्टिमेट प्रिपेयर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या रफ एस्टिमेट की। सेकेंड वन क्या होता है, एक्यूरेट एस्टिमेट। एक्यूरेट एस्टिमेट, एक्यूरेट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय डिटेल्ड एस्टिमेट। एक्यूरेट एस्टिमेट is prepared by detailed estimate। मीन्स कि एक्यूरेट एस्टिमेट अगर हमें प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए डिटेल्ड एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है। थर्ड वन आता है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट इज द रिलायबल एस्टिमेट। इसको हम क्या बोलते हैं, रिलायबल एस्टिमेट भी बोलते हैं। रिलायबल एस्टिमेट सबसे, अगर हम इन तीनों कंडीशन के बारे में बात करें तो सबसे एक्यूरेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। ये अक्सर करके एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये चीज़ पूछी जाती है कि सबसे रिलायबल एस्टिमेट क्या होता है, तो वो हमारा क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है। डिटेल्ड एस्टिमेट इज द रिलायबल एस्टिमेट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एस्टिमेट करने के लिए किस किस डेटा की ज़रूरत पड़ती है। एस्टिमेट करने के लिए किस किस डेटा की ज़रूरत पड़ती है। डेटा फॉर एस्टिमेट, एस्टिमेट करने के लिए किस किस डेटा की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली एस्टिमेट करने के लिए हमें 3 टाइप्स के डेटा की ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट वन क्या होता है कि ड्राइंग की ज़रूरत होगी, सेकेंड वन स्पेसिफिकेशन, और थर्ड क्या होता है, रेट ऑफ आइटम्स। फर्स्ट वन क्या होता है, ड्राइंग, सेकेंड क्या होता है, स्पेसिफिकेशन, थर्ड क्या होता है, रेट ऑफ आइटम्स। इन 3 डेटा के अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टिमेट करते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट ड्राइंग की। ड्राइंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं।
इसमें प्लान, सेक्शन और एलिवेशन, ये तीनों चीज ड्राइंग में क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। प्लान, सेक्शन, थर्ड वन एलिवेशन, इन तीनों को इंक्लूड करके ड्राइंग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और जब भी हम ड्राइंग ड्रा करते हैं तो उसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट या कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो लार्ज एरिया पे होता है, तो हम जब उसको ड्रा करेंगे किसी भी पेपर पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका सबसे पहले स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग हम किस बेसिस पर कर रहे हैं, जनरली हम उसको क्या करते हैं, बड़े यूनिट्स को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करके उसकी स्केलिंग करते हैं। तो जैसे 1 मीटर की हम स्केलिंग कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर में, और 8 फीट की स्केलिंग कर लेते हैं 1 इंच में। तो इस तरीके से स्केलिंग करके हम किसी भी ड्राइंग को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वन आता है स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन होता है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, जनरल या ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। ब्रीफ स्पेसिफिकेशन। सेकेंड वन क्या होता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। जनरल या ब्रीफ स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इससे क्या होता है कि एक जो भी हम मटेरियल्स यूज करते हैं किसी भी वर्क में, तो उसके इसके अकॉर्डिंग, जनरल और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें एक रफ आइडिया लगता है कि उस वर्क में कितना हमारा मटेरियल यूज होगा। क्या होता है, एक रफ आइडिया लगता है मटेरियल्स के रिगार्डिंग कि कितना हमारा मटेरियल्स यूज होगा, उसका एक रफ आइडिया हमें मिल जाता है। सेकेंड क्या होता है, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हम वर्क करेंगे उसमें हर एक सेपरेट आइटम्स के लिए हम उसका डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट कोई अगर हमें स्ट्रक्चर तैयार करना हो तो उसमें बिल्डिंग में कॉलम, बीम, स्लैब, वॉल, इन सब के लिए अलग अलग सेपरेट हम उसका स्पेसिफिकेशन कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन क्या है, रेट ऑफ आइटम्स। तो रेट ऑफ आइटम्स क्या होता है कि कोई भी मटेरियल्स जब हम मार्केट से परचेज करते हैं तो वो हर एक टाइम्स के अकॉर्डिंग, टाइम टू टाइम वो क्या करता है, रेट उसका वेरी करता रहता है। तो करंट टाइम में जो रेट होगा मटेरियल्स का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक, मटेरियल परचेज करने के बाद हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर सपोज दैट हमारा कंस्ट्रक्शन काम जो मटेरियल्स हम जहाँ से परचेज करते हैं वहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हो, सपोज दैट 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो जो हम मटेरियल परचेज करेंगे उसको जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ट्रांसपोर्ट करने में भी उसका कुछ रेट लगता है। तो जो ट्रांसपोर्ट करने में उसका रेट आएगा वो भी क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है। ठीक, फिर उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रीशियन होते हैं या जो हमारे कारपेंटर्स होते हैं उनका जो चार्ज होता है वो भी क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है। तो इस तरीके से हम रेट ऑफ आइटम्स, हर अलग अलग आइटम्स के लिए रेट हम डिसाइड करते हैं। और जो हम रेट डिसाइड करते हैं वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं या कहाँ से हमें मिलता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा PWD शेड्यूल्ड रेट होता है, PWD शेड्यूल्ड रेट, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं रेट। PWD शेड्यूल्ड रेट से हम अलग अलग आइटम्स के लिए जो हमारा रेट होता है उसको हम क्या करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग आइटम्स के लिए रेट हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की। टाइप्स ऑफ
एस्टीमेट। अगर हम बात करें एस्टीमेट के टाइप्स की तो वो जनरली 9 टाइप्स के एस्टीमेट्स होते हैं। सबसे पहला इसमें क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट को हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। मीन्स कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसका जो हमें रफ कॉस्ट मिलता है वही हमारा क्या होता है, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट कहलाता है। इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर करने के लिए जो प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए वो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ जो हमारा कॉस्ट होगा, किसी भी वर्क का जो कॉस्ट होगा उसका भी जानना जरूरी होता है। तो इसके बेसिस पे प्रैक्टिकल नॉलेज और कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क के अकॉर्डिंग हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट कैलकुलेट करते हैं। जब हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारी टोटल कॉस्ट आती है किसी भी वर्क के लिए, सपोज दैट अगर हमें किसी प्लिंथ एरिया का रेट कैलकुलेट करना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, 5 to 10% हम क्या करते हैं, कंटिंजेंसी चार्जेज ऐड करते हैं। अब कंटिंजेंसी चार्जेस क्या होता है कि सपोज दैट किसी वर्क को करने में किसी लेबर की मौत हो जाती है या डेड हो जाता है, वो जब मर जाता है तो उसकी फैमिली को जो हम कॉस्ट, जो मनी पे करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कंटिंजेंसी चार्जेस होता है। वो कितना होता है, 5 से 10% होता है। कंटिंजेंसी चार्जेस ये जनरली कभी एग्जाम में पूछता है कि कंटिंजेंसी चार्जेस हम किसी भी एस्टीमेट में कितना लेते हैं, तो वो हमेशा जनरली 5 to 10% कंटिंजेंसी चार्जेस उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रिलिमिनरी चार्ज में, ताकि अगर कोई लेबर डायरेक्ट मर जाए तो उसके परिवार को, उसकी फैमिली को हम उसमें से कुछ चार्ज पे कर सकें। तो इस तरीके से हम प्रिलिमिनरी एस्टीमेट करते हैं। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। सपोज दैट हमें कोई प्लिंथ एरिया एस्टीमेट करना हो, जो एरिया ऑफ प्लिंथ है, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ प्लिंथ वो कितना है, 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद रेट ऑफ प्लिंथ, क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ प्लिंथ 1000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, जो वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग वो कितना है, 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 10%। कंटिंजेंसी चार्जेस ये कितना है, 5%। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि जो हमारा प्लिंथ एरिया है 100 मीटर स्क्वायर, उसके लिए जो प्रिलिमिनरी कॉस्ट होगा वो कितना होगा। जो 100 मीटर स्क्वायर है इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन में रेट ऑफ प्लिंथ दिया हुआ है पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग कितना है, पर मीटर स्क्वायर 1000 रुपये। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अगर हम प्लिंथ बनाते हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट कितना आता है, 1000 रुपये। और उसके साथ साथ जो हम वाटर सप्लाई या सैनिटरी फिटिंग उसमें करते हैं वो कितना है, टोटल कॉस्ट का 8%। ठीक, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना है, 10%, और जो कंटिजेंसी चार्जेज है वो कितना है, 5%। तो अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें सबसे पहले टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे।
टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया, प्लिंथ रेट। टोटल एरिया इंटू पर मीटर स्क्वायर प्लिंथ रेट। टोटल एरिया कितना है? 1000 मीटर स्क्वायर इंटू रेट कितना है पर मीटर स्क्वायर का? 1000 रुपये। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू हमारी आएगी वो हमारा टोटल वैल्यू क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट हो जाएगा प्लिंथ एरिया के लिए। ठीक, तो जब हम प्लिंथ एरिया के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो इसके बाद हम टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम वाटर सप्लाई या सैनिटरी फिटिंग का चार्जेस कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग। इसको कैलकुलेट कैसे हम करेंगे? 8% ऑफ टोटल कॉस्ट। 8% ऑफ टोटल कॉस्ट मीन्स कि 8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? ऊपर हमने कैलकुलेट किया 10 लाख। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80,000 रुपये। ये हमारा किसका चार्ज हो जाएगा? वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग का चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वन क्वेश्चन में क्या गिवन है? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। तो जब हम 10% ऑफ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? 1। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लाख। ये हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कंटिजेंसीज चार्जेस। फोर्थ वन इज कंटिजेंसीज चार्ज। कंटिजेंसीज चार्ज कितना क्वेश्चन में गिवन है? 5% है। 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। 5% ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ₹50,000, ये हमारा कंटिजेंसी चार्ज हो जाएगा। अब जब हम प्रिलिमिनरी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? सारी वैल्यू को ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? प्रिलिमिनरी कॉस्ट हो जाएगा। जब इसको हम ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 12,30,000 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल प्रिलिमिनरी कॉस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लिंथ एरिया का टोटल प्रिलिमिनरी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लिंथ एरिया एस्टिमेटर की। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट क्या है? प्लिंथ एरिया एस्टिमेट।
सेकंड क्या है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी हमारा क्या होता है, ये एक तरीके का अप्रॉक्सीमेट या जो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट बोलते हैं। इसको हमेशा हम एक्सटर्नल डायमेंशन के बेसिस पे प्लिंथ एरिया एस्टीमेट कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट ये कोई रूम का प्लान है, इसकी डायमेंशन गिवन है लेंथ और विड्थ, लेंथ 6 मीटर, विड्थ 5 मीटर। जो वॉल की विड्थ दी हुई है वो कितना है, 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। ये हमारी वॉल की विड्थ है। अगर हम इसमें प्लिंथ एरिया एस्टीमेट करेंगे या प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारी एक्सटर्नल डायमेंशन है उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि 6 मीटर इंटू 5 मीटर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लिंथ एरिया हो जाएगा। इसी में अगर हम कॉर्पोरेट एरिया की बात करें, कॉर्पोरेट एरिया, तो जो हमारा इंटरनल डायमेंशन से जो वैल्यू हमें मिलेगी वही हमारा क्या होता है, कॉर्पोरेट एरिया होता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी लेंथ कितनी, 6 मीटर। अब इसमें से हम क्या करेंगे, जो वॉल की विड्थ है उसको माइनस कर देंगे, मीन्स कि 0.25 इधर है, 0.25 मीटर इधर है, तो माइनस कितना करेंगे, 0.5 मीटर इंटू विड्थ हमारी कितनी है, 5 मीटर माइनस 0.5 मीटर। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 5.5 मीटर इंटू 4.5 मीटर, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, कॉर्पोरेट एरिया हो जाएगा। तो बेसिकली लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कॉर्पोरेट एरिया क्या होता है और प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो प्लिंथ एरिया को हम हमेशा क्या करते हैं, एक्सटर्नल डायमेंशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, और जो कॉर्पोरेट एरिया होता है उसको हम इंटरनल डायमीटर के बेसिस पे, इंटरनल डायमेंशन के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं।